अस्सलाम वालेकुम जनाब। तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही खूबसूरत दामन के बारे में कि इसे बनाना कैसे है। अब यहाँ पर कमीज़ जो है मेरे पास देखें तकरीबन तैयार ही है। इसकी क्रीज़ जो है मैंने मैजिक वाटर के साथ बनाई है कि सारा दिन भी लग जाए मुझे इस पे काम करने को, तो ये हिले जुले ना इसकी क्रीज़ मैंने बनाई है, मतलब जो हमने तुरपाई करनी होती है या हमने यहाँ पर सिलाई करनी होती है, ये मैंने इसलिए बनाई है ताकि मैं आप लोगों को समझा सकूं आसान तरीके से और आप लोगों को समझने में आसानी हो सके। ये डिज़ाइन कुछ इस तरह का है। अब यहाँ पर ये दामन का अंदाज़ा करें, मेरे पास जो दामन है ना 21.5 से 4 सूत ज़्यादा है, मतलब पौने 22 इंच है, ये देखिए इतना। लेकिन इसमें से मैं 4 सूत जो है वो स्किप करके 21.5 इंच, आपका जितना भी दामन होगा आपने उसमें से 4 सूत स्किप करने हैं और उसका आपने 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर जैसे कि मैंने 10.5 का जो हिसाब, 21.5 को 10.5 का हिसाब लगा के मैंने ये देखें इस तरह से यहाँ पर 10.5 की ये बुकरम है, मतलब उसका आपने अपने दामन का जो है उसमें से 4 सूत कम करके हाफ करना है और इस तरह से एक चौरस डब्बा ले लेना है बुकरम का। और एक्स्ट्रा जो मार्जिन है वो सारा मैं कट कर रही हूँ, मैंने निशान वगैरह लगा लिए थे। और इस तरह से बुकरम को आपने इस तरह से ट्रायंगल शेप में ड्रा कर लेना। अब ये डिज़ाइन है जो मैं बनाना चाहती, इसको मैंने पेपर के ऊपर ड्रा कर लिया है ताकि जब मैं ड्रा करूँ तो ये मेरी आँखों के सामने हो। अब यहाँ पर डबल करने की बजाय यहाँ पर मैं सिंगल पे काम करूँगी। ये देखें इस तरह से आपने 2 हिस्से कर लेने हैं। ये कटिंग भी डिफरेंट है और इसकी स्टिचिंग भी डिफरेंट है, तो वीडियो स्किप नहीं करना आप लोगों ने। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से इसको हम दोबारा से फोल्ड करेंगे ये वाली बुकरम को और अच्छी तरह से इसका जो दरमियान है उसको बिठा लेंगे। अब यहाँ पर जो काम करना है ना, आपने ये वाला जो बंद हिस्सा है ना इसका, ये वाला आपने ऊपर की तरफ सीधा कर देना है इस वाली बुकरम को और नोक से आपने यहाँ पर एक पत्ता जो है वो ड्रा करना है इस तरह से 2-2.5 इंच का लंबा। उसके बाद यहाँ पर जो हमने ये वाला जो बनाया है, ये वाला भी मैंने 1.25 इंच के करीब इस तरह से खुलाई में बनाया है। और यहाँ पर आपने देखें यहाँ पर 1/2 इंच का एक निशान लगा के यहाँ पर एक डिज़ाइन जो है वो मैं हल्का हल्का सा ड्रा कर लेती हूँ इस तरह से करके। बाद में मैं इसको डार्क करूँगी आप लोगों के सामने, लेकिन ये डिज़ाइन बनाकर मैं आप लोगों के सामने वीडियो को स्लो कर दूंगी, या अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि ड्राइंग है ये आपको खुद करनी पड़ेगी। और इसके अलावा यहाँ पर ये देखिए मैं डार्क कर रही हूँ, मैं ये कम्युनिटी पोस्ट में इसकी पिक्चर जो है वो भी ऐड कर दूंगी। अगर आप वहाँ से लेना चाहें तो वहाँ से लेकर आप इजीली मोबाइल को सामने रख के ये वाली ड्राइंग जो है कर सकते हैं। अगर आप ये सेम साइज़ लेंगी तो सेम बस आपने इसी पेपर के अंदर, बुकरम पेपर के अंदर रखते हुए ये देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले सकती हैं कि डबल रख के आप इस तरह से ड्रा करेंगी तो आपका सेम यही वाला पैटर्न जो है वो कट जाएगा। आसान कुलिया ये है कि इतनी सी बुकरम में आपने डिज़ाइन को पूरा फिल कर देना है, ना इससे बाहर जाएगा ना ही इसके अंदर रहना चाहिए। ये देखें इसका हर कोना जो एंड कर रहा है ना वो उसके बुकरम के साथ टच कर रहा है, मतलब इसके अंदर अंदर जो डिज़ाइन है ये बनेगा और ये आपके जो दामन है इसके ऊपर बिल्कुल परफेक्ट साइज़ में रहेगा अगर आप दामन के अकॉर्डिंग चल रही हैं जैसे मैंने आप लोगों को पहले गाइड किया है। इसके अलावा ये दामन का डिज़ाइन कुछ इतना कि डिफरेंट है, मेरे ख्याल में नहीं किसी ने कहीं देखा होगा क्योंकि ये मैं खुद इंट्रोड्यूस करवा रही हूँ। यहाँ पर कॉर्नर इसके कैसे बनाए जा सकते हैं। अब यहाँ पर ये देखें पिन्ने लगा के कट करें, इससे अच्छी तरह से कट हो जाएगा। अब बाद में दूसरे को इस तरह से खोलें पीस को और इस तरह से रखें, शाइनिंग वाली साइड आपस में मिलाएं और बाद में इस तरह से रख के कट कर लें दूसरा पैटर्न भी। अब यहाँ पर पैटर्न जो है तैयार हो गया है। मैंने कोई भी आप कंट्रास्ट कलर ले लें, उसके ऊपर आप इसे पेस्ट कर लें, मतलब प्रेस कर लें, इस्त्री के साथ चिपका लें। और यहाँ पर जो है आपने 3-3 या 4-4 सूत का जो कपड़ा है रखना है, 1/2 इंच का कपड़ा नहीं रखना। यहाँ पर जो जो मैं आपको पॉइंट्स बताऊंगी आपने बहुत गौर से सुनने। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर इतनी जगह है कि यहाँ पर मैं कट लगा के इजीली कपड़ा जो है वो यहाँ से सुराख, यहाँ से ये देखें इस तरह से बन रहा है कि यहाँ पर कपड़ा जो इजीली फोल्ड हो जाएगा। यहाँ से कट सीधा लगा है और कपड़ा भी बच गया है, यहाँ से गुजरने का रास्ता और इसको फोल्ड करने का रास्ता जो है होना चाहिए। इसलिए आपने पैटर्न जो है इसको स्क्रीनशॉट लेके ही ड्रा करना है अगर आप लोगों को ड्राइंग का कोई अंदाज़ा नहीं है तो।
अब यहाँ पर ये देखें जो गहरे हिस्से हैं वहाँ पर मैंने कट्स लगाए हैं ज़्यादा से, और ये वाला एरिया, और जहाँ पर नहीं ज़रूरत वहाँ पर मैंने एक एक कट लगाया है। अब मैं जब इसे ग्लू के साथ लगाऊंगी आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ कट लगाए हैं। आप वीडियो को रोककर स्क्रीनशॉट भी ले सकती हैं। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ, 2 जगह पर मैं आपको करके दिखा देती हूँ। ये देखें, ये एक वो एरिया है जिस जगह पर मैंने कट्स नहीं लगाए, सिर्फ एक एक किनारे पे कट लगाया है, कोने पे जहाँ पर शेप चेंज हो रही है बस। और इस कोने किनारे को मैं इस तरह कॉटन बड की मदद से यहाँ पर चेंज करूँगी फोल्ड, ताकि अच्छी तरह से इसका किनारा बैठ जाए। और ये वाली जो शेप है जहाँ गुलाई जो है कर्व बे की तरह होता है गहरा, वहाँ पर मैंने देखें इस तरह से कट्स लगाए हैं 3-3 सूत के फासले पे। और जो कट आपने लगाना है बुकरम से 1 सूत की दूरी पे लगाना है। और इस तरह से मैंने देखेंगे ये सारा फोल्ड कर लिया है, पड़ा हुआ आपको दिख रहा है कि किस तरह से मैंने इसके ऊपर कट्स लगाए हैं। और यहाँ पर इसका किनारा बनाने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। ये किनारा बनाने का तरीका यहाँ पर क्लोज व्यू, ये देखें इस तरह से जब यहाँ से कोना आप बनाएंगे ना तो आपको ये वाला कपड़ा बड़ा हुआ नज़र आएगा। तो आपने इसके नीचे वाला जो एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको कट करना है, ना कि आपने बुकरम को कट करना है। तो आपका ये कोना नोक बहुत ही सफाई से बनेगी। यहाँ पर ये चेक करें, ये इस तरह से आपने एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट करना है। जो कपड़ा होगा बुकरम आपकी वैसे ही रहेगी और बहुत ही नीट आपका किनारा जो है वो बन जाएगा। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दें, इससे आगे भी मैं आपको सारे पॉइंट्स क्लियर करूँगी इंशाल्लाह। बस आप वीडियो पे फोकस रहें, क्योंकि ऐसी वीडियो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। और इस तरह के बहुत सारे डिज़ाइंस भी आप लोगों को मेरे चैनल पे ही मिलेंगे। अब यहाँ पर एक तो ये बात है कि आप लोग चाहें तो यहाँ पर एक कॉर्नर भी बना सकते हैं, मतलब अगर आप 2 नहीं बनाना चाहते यहाँ पर तो फिर आप एक भी बना सकते हैं। तो लेकिन उसका तरीकाकार कुछ और होगा, मैं आपको बताती हूँ। अब यहाँ पर पहले तो कमीज़ का दरमियान करें इस तरह से, ये देखें दरमियान करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप कोने को थोड़ा सा एक जो हमने कॉर्नर बनाया है इसे नीचे करेंगी ना तो आपको अंदाज़ा होगा। मैं एक के आप इतना चाहती हैं कि आप इतना डाउन कर लें इसको कमीज़ से, या इतना ज़्यादा ऊंचा कर लें, मतलब इससे नीचे ये देखें 1.5 इंच, और ये ऊपर वाला जो है 3.5 इंच। ये आपकी मर्ज़ी है कि आप इसे कितना ऊपर या कितना नीचे करके लगाना चाहती हैं। जितना नीचे वाला एरिया होगा उतनी ही ये नेट लगेगी यहाँ पर, या ऑर्गेन्जा लगेगी, जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पर ये देखें, बस आपने ये देखना कि आपने जो लाइन लगाई ना दरमियान उसको, और ये ऊपर वाला जो कमीज़ का किनारी है जिधर हमने तुरपाई करनी है वो, उसके साथ ये दोनों कॉर्नर जो हैं डिज़ाइन के टच करने चाहिए इस तरह से। जब टच कर जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि फ़िक्स है आपका डिज़ाइन आपकी कमीज़ के ऊपर, चाहे आप लंबाई इसको मतलब ऊपर की तरफ कर दें डिज़ाइन को, या फिर आप नीचे की तरफ कर दें। लेकिन यहाँ पर 3.5 इंच का जो है अच्छा यहाँ पर खैर 11 इंच की लंबाई पे मैंने रखा है, और दोनों साइडों से 11 इंच की लंबाई पे रख रही हूँ मैं, और दरमियान में से ये 3.5 इंच के करीब ही है। तो आप लोग इसे ज़्यादा या कम भी कर सकती हैं, लेकिन इतना इनफ रहेगा, क्योंकि इसके नीचे जो हमने नेट लगानी है उसका हिसाब जो है वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। देखिए किनारे आपस में मस करने चाहिए, टच करने चाहिए, और साइडों से भी जो हमारी क्रीज है वो सही से आपस में मतलब एक दूसरे के साथ ये मिल जाए। अब यहाँ पर मैं फैब्रिक ग्लू लगा रही हूँ। अब ये चीज़ ये नहीं कि मैं लगा रही हूँ तो तुसी नट्ठो भज्जो तो जाओ छुट्टी होगी, कुछ नहीं ऐसा हो रहा। यहाँ पर हर पॉइंट क्लियर कर दूँगी मैं, आप लोगों ने देखना है। यहाँ पर जो ग्लू लगा रही हूँ ना मैं, यहाँ से 3-3 सूत पीछे रख के लगा रही हूँ किनारी से, और यहाँ पर ये वाले पॉइंट पे आपने ऐसे ही लगाना है, क्योंकि नीचे से हमने कपड़ा करना है कट। तो अगर आपने किनारी पे लगा दी तो हम कपड़ा कैसे कट करेंगे, वो भी नीटली। अब इसी जगह पर मैंने निशान लगा लिए थे, तो निशानों के बिल्कुल ये देखिए निशान लगा लें लाजमी, ताकि जब आप ग्लू लगा के इसको पेस्ट करें तो आपके पास वो निशान अवेलेबल हों, और आप उन निशानों को मद्देनज़र रखते हुए आप वहाँ पर इसे पेस्ट कर सकें। अब इस तरह से भी बहुत अच्छा लग रहा है, अगर आप लोग चाहें तो ऐसे ही रख लें ना कुछ करें, लेकिन मुझे तो जो सोच लिया था मैंने वो करना था। तो एक तो मैंने वीडियो बना ली थी, मैंने इंट्रोड्यूस करवाना था एक नया डिज़ाइन, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं थक गई हूँ यूट्यूब पे और बाकी प्लेटफॉर्म पे पुराने डिज़ाइन देख के, तो कुछ नया बनाया जाए।
तो यहाँ पर आपने इसी तरह से इस्त्री करना है जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ। अब यहाँ पर देखें इसके कोने किनारे उखड़े-उखड़े नज़र आ रहे हैं ना, इसी तरह से नज़र आने चाहिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर हमने कपड़े को कट कर देना है कमीज़ को। ये है जी काम ख़तरनाक। यहाँ पर आप लोगों ने डरना नहीं है, लेकिन ये काम जो है आपने कर लेना है लाज़मी, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन आपने जब ये कट करना है ना, ये देखें 2-2 सूत का आपने जो डिज़ाइन है ना उसके ऊपर रखते हुए ये देखें इस तरह से। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर कपड़ा जो है ना, मतलब आपका जो बाहर हमने मोटिफ बनाया है उससे 2-2 सूत पीछे होना चाहिए। ये वाला जो कपड़ा हमारी कमीज़ का कपड़ा, इसको इस तरह से कट कर लें। अगर इस तरह से मुश्किल लग रहा है तो आपने क्या करना है, पहले सिंपली आप इस तरह से रख के डिज़ाइन के साथ साथ कैंची फेर दें। बाद में आपने फिर इसको उल्टा करके, जैसे मैं आपके अभी कट कर रही थी वैसे ही आप 2-2 सूत का कपड़ा जो है वो उतार लें। अब ये देखें मैं सिंपली इस तरह से कट करने के बाद जो कपड़ा बड़ा हुआ नज़र आ रहा है ना, उसे मैं 2-2 सूत का बाद में अंदर की तरफ करके उल्टा करके निकाल दूंगी। अब बाद में ये देखें इस तरह से, अब इसकी नोक 1-2 नोकें जो है ना वो देखें, एक ये फ्रंट वाली जो सामने वाली नोकें हैं, इसमें कपड़ा थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रखा है, मैं दिखाती हूँ, शो करवाती हूँ आपको। और ये क्रीज जो है ये देखें बनी हुई है, इसको लाजमी पहले ही बना लें। अब ये वाला जो पॉइंट है ना, यहाँ पर कपड़ा जो था मैंने बढ़ा कर थोड़ा सा रखा था, इसको मैंने कट नहीं किया था। ये देखें इस तरह से ये सारा बाकी 2-2 सूट पीछे है अपने डिज़ाइन से, ये वाला बड़ा हुआ था क्योंकि यहाँ पर जो था कोई और पॉइंट नहीं था कि यहाँ से ये सिल जाता। तो यहाँ पर मैं ग्लू लगाऊंगी यहाँ पर ताकि इसे मैं फोल्ड कर सकूँ और इसे सपोर्ट हो सके, ताकि यहाँ से जो है किसी भी चीज़ का या किसी भी किस्म से ना कपड़े के उखड़ने का जो है वो खदशा ना हो। जिस कदर ये खूबसूरत डिज़ाइन है इस कदर ही मैं आप लोगों को तफसील के साथ बता रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दिया करें, मेरी मेहनत पूरी हो जाती है। अब यहाँ पर ये देखें इसी तरह से रखते हुए आपने बिल्कुल इसके साथ कट कर देना है। ये देखें कोई भी यहाँ पर फ़र्क नहीं है, बस साथ रख के कट कर दें। बस अब क्रीज खोल के देखें इस तरह से होगा। जब क्रीज खोल के देखेंगे ना इस तरह से होगा, लेकिन क्रीज हमने बाद में खोल के देखनी है, मतलब हमें चाहिए ये कपड़ा बाद में ना। तो अब यहाँ पर ये डिज़ाइन जो है ना इसे दोबारा से मैं बराबर करके रख रही हूँ बिल्कुल ऊपर से। और यहाँ पर मेरे पास जो है ना, ये अब मेरे पास नेट है, सॉफ्ट नेट ली है मैंने, दोनों साइडों से 1.5 इंच ज़्यादा है और ये मैंने डबल करके रखी है। नेट नीचे से ये देखें बंद है और ऊपर से मैं आपको दिखाती हूँ, इस तरह से ये कपड़े को मैं निकाल दूँगी और ये देखें इस तरह से है। ये आपने ये बैक वाला जो हमारा दामन है ये हमारे लिए गाइडलाइन है, आपने इसके बिल्कुल बराबर करते हुए इसको नेट को बिल्कुल अच्छी तरह से बिछा लेना है। ये नेट है, सॉफ्ट नेट है ये। आप लोग चाहें तो यहाँ पर ऑर्गेन्जा भी लगा सकते हैं। ऑर्गेन्जा मुझे ज़रा हार्ड लगती है, तो मुझे जो लुक थी ना वो बहुत ही सॉफ्ट और ख़ूबसूरत सी चाहिए थी, ज़रा कुछ हट के। तो इसके लिए फिर मैंने यहाँ पर जो था नेट का इसका नेक भी बनाया है, उसकी वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। तो इसके स्लीव्स की भी मैं इंशाल्लाह कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पे हुए, आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ, बेल के बटन को क्लिक किया हुआ, तो आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप यूनिक डिज़ाइन जो है पूरे यूट्यूब से हट के आपको घर पे बैठे मिलते रहेंगे। जब आप कोई कपड़े लेके आएंगे आपको परेशानी नहीं होगी कि आपने इसका डिज़ाइन कैसा बनाना है। बस आपको मोहब्बत होनी चाहिए अपने कपड़ों के साथ, जैसे कि मुझे है। और मुझे ये मेरी अपनी ड्रेस है, इतना कि मतलब प्यार से मैं ये ड्रेस बना रही थी कि आप यकीन जाने सारा दिन मुझे लग गया, क्योंकि घर के काम भी करने होते हैं और ये डिज़ाइनिंग वगैरह भी, मैंने वीडियो वगैरह भी बनानी होती है। लेकिन मैंने बनाया क्योंकि जो मैंने सोच लिया था वो मैंने करना था। और अब आप लोग भी कर सकते हैं क्योंकि वीडियो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी है। अब यहाँ पर ये देखें इस तरह से, अब यहाँ पर आप ग्लू जो है ना वो साथ साथ रख के भी लगा लें तो कोई मसला नहीं है। लेकिन ये ग्लू लगाने के बाद आपने कुछ स्टेप्स जो हैं वो फॉलो करने हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ। अब ये देखें एक कॉर्नर उठा के मैंने लगाया था ना ग्लू को, अब दूसरा कॉर्नर इस तरह से उठा रही हूँ। अब इसको पहले रखने का तरीका आपने समझ लिया है ना कि बैक वाला जो दामन है वो हमारा यहाँ पर गाइडलाइन होगा और इसके सामने वाला जो हमने नेट है उसे बिल्कुल उसके सामने जो पूरा जो करना है, ज़ाहिरी बात है बराबर करना है। तो आपने बाद में कॉर्नर भी इसी तरह से उठा के रखने हैं। और इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना ना भूला करिए जनाब। अगर आप कुछ भी सीखते हैं तो हमारा हक होता है लाइक करके जाना, आप लोगों की तरफ से हमारे लिए कमेंट्स आना। और जब आप कमेंट्स करते हैं यकीन जाने ये हमारे लिए हिम्मत होती है, हौसला अफजाई होती है मज़ीद काम करने की, नए नए डिज़ाइंस आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर करने की, ताकि आप लोग जैसी बहनें जो हैं वो घर पे बैठे सिलाई और कटाई बहुत कुछ डिज़ाइनिंग जो है वो सीख सकें। हम
लोगों को एक दूसरे से फ़ायदा होना चाहिए। इसके अलावा आप लोग जब बताती हैं अपने कमेंट्स में आके कि आपके यहाँ शहर में कितनी सिलाई ली जाती है, इससे भी बहुत सारी बहनों को फ़ायदा होता है, तो ये भी लाज़मी बता के जाया करें। लेकिन इस तरह के दामन और डिज़ाइनिंग जो है ना बहुत ही कम लोग करवाते हैं, क्योंकि इनकी जो एक्सपेंसेस जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब सिलाई बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये होता है कि बस वो सोच ही लेते हैं कि हाँ प्यारा है, करवाना ही नहीं है इस तरह से करवाने वाले वैसे करवा भी लेते हैं। तो आप लोग बता दिया करें, बहुत सारी बहनों को फ़ायदा होता है कि इसकी अगर वो बनवाएंगी या बनाएंगी तो कितने इसके चार्जेस पे करने चाहिए। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो कपड़ा था ना, इसको मैंने हल्का सा फोल्ड करके 2 सूत का अंदर की तरफ इस तरह से मैंने यहाँ पर इसको पेस्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर हम सिलाई लगा देंगे, इस जगह पर सिलाई लगाएंगे और जो एक्स्ट्रा नेट का कपड़ा है ना इसको मैं कट कर दूँगी यहाँ पर इस तरह से। मतलब इसकी जो मार्जिन है ना उसको साथ रखते हुए मार्जिन के अलावा जो कपड़ा है वो कट कर रही हूँ मैं यहाँ पर। अब यहाँ पर इसके बाद जो मैं काम करने वाली हूँ ना वो मैंने थोड़ा सा दिखाना है, क्योंकि आप लोगों ने मुझे भर के फिर कमेंट कर देने थे कि आपने बहुत ज़्यादा मेहनत कर दी है, और वाकई मैंने इस पे बहुत ज़्यादा मेहनत की है। और अगर आप लोगों ने लाइक कमेंट या शेयर नहीं किया तो मेरी मेहनत जो है वो ज़ाया हो जाएगी। यकीन जाने ये वाकई हमारे लिए आपकी तरफ से रिवार्ड होता है। अब यहाँ पर सितारे ये देखें जी जनाब, मैंने सितारे बैठ के लगाए हैं यहाँ पर, और यहाँ पर इस तरह से मैंने ग्लू लगाई है, फैब्रिक ग्लू। और आप लोगों ने यहाँ पर यही लगानी है फैब्रिक ग्लू, कोई और ग्लू आपने नहीं लगानी, क्योंकि इसके ऊपर मशीन जो है घरेलू मशीन, मेरी भी घरेलू बिल्कुल सिंपल मशीन है, कोई जोकी नहीं मशीन मेरी। तो यहाँ पर ये वाली मशीनें जो हैं इजीली इस ग्लू के ऊपर चल जाती हैं। लेकिन आपने ये सितारे वगैरह लगा कर आपने अगर ये बनाना है तो आप लोगों ने इसको सुखाना है। जो स्टेप मैं बता रही हूँ आपने ये सेम फॉलो करने। तकरीबन आप इसे 1 घंटे के लिए छोड़ दें बनाने के बाद, या आधा घंटा कम से कम इसे छोड़ दें। अगर आप शाम हो गई है तो रात इसे ओवरनाइट पड़ा रहने दें, सुबह आप सिलाइयाँ लगाएं इसके ऊपर मस्त होके, कोई मसला ही नहीं है। ये देखें, चेक करें, इसकी खूबसूरती इतनी ज़्यादा हो गई है ना माशाल्लाह। मैं कहती हूँ कि मेरी खुद की नज़र जो है ना वो हट नहीं रही, और मैं बेताब हो रही थी कि मैं इसे पहनूंगी कब, लेकिन अभी नहीं, अभी इसके बाजू जो हैं वो मैंने उसका डिज़ाइन कंप्लीट करना है, फिर मैं आप लोगों के साथ वो भी शेयर करूँगी इंशाल्लाह। अब यहाँ पर ये देखें, जो ये सितारे हैं ना सिल्वर कलर के और चिपटे सितारे हैं बिल्कुल, ये इनमें कोई कर्व नहीं है। आप इनको इस तरह से रख के लगाएंगी तो ये बहुत इजीली लग जाएंगे। हाँ, एक दो उतर भी जाता है, अगर आप लोगों से सही ग्लू ना लगी हो तो ग्लू को सही से लगाना है, भर के भी नहीं लगाना कि वो अपने निशान छोड़ जाए। तो यहाँ पर जो सितारे अब इनके ऊपर इजीली सिलाई चल जाएगी, और हमारा जो हर तरह का जो कपड़ा है वो कवर हो जाएगा, सिल जाएगा। अब सितारे सिल्वर थे तो इसके ऊपर धागा जो है वो मैं वाइट कलर का यूज़ कर रही हूँ, ताकि वो ज़्यादा प्रोमिनेंट ना हो, ज़्यादा ज़ाहिर हुआ तो बुरा लगेगा। तो आप लोग भी कोई भी कलर के सितारे यूज़ करें तो ये ध्यान रखें। वैसे ज़्यादातर लड़कियां जो हैं उनको इस तरह से जो काम हुए हुए होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं। अब यहाँ पर देखें, हर चीज़ जो है वो कवर हो चुकी है, यहाँ से यहाँ तक का जो सफ़र है कपड़े का वो भी सिल गया है। मतलब किसी भी तरह से कोई टेंशन नहीं है, और ना ही ये ऑर्गेन्जा है कि किसी बहन को परेशानी हो कि मेरे पास काविया नहीं है तो मैं कैसे जलाऊँ, इसे लॉक कैसे करूँ, क्योंकि नेट जो होती है इसके धागे नहीं निकलते। तो आप यहाँ पर 2-2 सूत अपनी जो सिलाई लगाई ना इससे पीछे रखते हुए यहाँ पर इसे कट कर सकती हैं। अब यहाँ से चेक करें कि ये बाहर से तो खूबसूरत है ही है, लेकिन अंदर से भी बिल्कुल नीट एंड क्लीन बन गया है, बिल्कुल किसी एप्लिक की तरह। और ये हर चीज़ जो है देखें नेट के ऊपर बिल्कुल सिल गई है, नीचे से नेट डबल है, वहाँ से मैं फोल्ड नहीं करनी पड़ेगी। और यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर जो साइड है ना, अब यहाँ पर मैं कोई पलटा नहीं लगा रही, क्योंकि मैं यहाँ पर कैजुअल वेयर करूँगी। एक तो ये कि मुझे यहाँ पर अब कुछ और नहीं चाहिए जो मेरे डिज़ाइन की जो खूबसूरती इसको हटा दे। अब यहाँ पर ये देखें, सिलाई मैंने लगाई थी तो यहाँ से ये सिल गया था, और हमारा जो जॉइंट है वो परफेक्टली लग गया है यहाँ पर। मतलब यहाँ पर जो हमारी नेट है ना कपड़े के साथ जुड़ गई है। अब यहाँ पर सिंपली हमने इस तरह से ये देखें रख के यहाँ पर तुरपाई जो है वो मैं हैंड स्टिच कर लूँगी, बस साइडों से करूँगी, जो फ्रंट का दामन है वहाँ पर मैं नहीं कर रही। आप चाहें तो यहाँ पर नीचे स्टोन्स या पर्ल कुछ भी लगा सकते हैं। यार ये मक्खियाँ जो है ना गर्मी में पता नहीं लाइट जलती है तो आ जाती हैं, तो यहाँ पर मेरे काम के लिए मुझे लाइट ऑन करनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, तो इसलिए ये आ जाती हैं।
तो यहाँ पर ये देखें इस तरह से ये दामन का डिज़ाइन जो है खूबसूरत सा बनके, मैं कहती हूँ मैंने नहीं देखा आज तक इतना खूबसूरत डिज़ाइन, लेकिन मैंने जो सोच लिया था वो मैंने करना था और आप लोगों को दिखाना था, और अब आप लोगों ने भी ट्राई करना है और मुझे बताना कि किस किस को लगता है कि वो ये वाला डिज़ाइन जो है वो खुद बना सकता है या वो बनवाएगा। अब इसकी फ़ाइनल लुक चेक करें कि ये कमीज़ के ऊपर है, ये इस तरह से। अब कमीज़ का पीछे वाला पल्ला मैंने नीचे की तरफ कर दिया है, ये देखें इस तरह से। और ये इतना कि खूबसूरत लग रहा है ना माशाल्लाह, मैं तो कह ही रही हूँ, लेकिन आप लोग जब कमेंट्स में कहेंगे असल तारीफ़ जो है तब होगी। अब यहाँ पर इसका नेक का डिज़ाइन भी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें यहाँ पर मैंने बटन रखा है, ये आगे से ओपन है और ये यमुना ज़ैदी इंस्पायर्ड नेक डिज़ाइन है जो मैंने यहाँ पर ये डबल नेट लगाकर ये नेक का डिज़ाइन बनाया था, और आप अपने साइज़ में ये बना सकती हैं। ये देखें इस तरह से यहाँ पर सिलाई लगाकर यहाँ पर मैंने इसे जॉइंट लगाया था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अब लाइक, कमेंट और शेयर लाजमी कर देना अपनी बहन को सपोर्ट करने के लिए। मिलते हैं जनाब, तब तक फिर किसी और वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा और बेल के बटन को क्लिक कर लेना, इससे बहुत सारे फ़ायदे होने वाले हैं आपको। घर पे बैठी सिलाई और कटाई सीखती रहेंगी और मैं मक्खियाँ वगारूँ। तब तक मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।